अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। बाकी सब लोग किधर हैं? जल्दी जल्दी से लाइव हो जाएं। एक कंफर्म कर दें, वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? चलें, गुड हो गया। बाकी लोग आ जाएं। आज हमारा लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप सब लोग डिजाइनिंग को बेसिकली समझते ही हो। डिजाइन स्टार्ट में जब होते हैं यही समझते हैं, तो उसी को हमने स्टार्ट करना है। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें अच्छे से पहले देखना है। उसके बाद हम लोगो टाइप्स डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। ठीक है। कल से इंशाल्लाह हम लोगो टाइप्स और डिज़ाइन डिज़ाइन प्रोसेस पढ़ेंगे। आज उससे पहले कुछ चीज़ें हैं कि जो लोगो से रिलेटेड आपको पता होना लाजमी है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम इंशाल्लाह आज देखेंगे। पहले तो मैंने कहा था कि असाइनमेंट्स कर लें। जिन्होंने असाइनमेंट क्लास में सबमिट की थी, 3-4 लोगों ने, उन्होंने ही की है, इसके अलावा किसी ने नहीं की। तो ये एक अच्छी अप्रोच तो नहीं है ना। जिशान जमील, गुड वर्क। मेहनत हो रही है। अच्छा जनाब। जवाद ने लिखा नाकाम कोशिश। नाकाम तो नहीं है, काफी अच्छी कोशिश है। ठीक है, गुड। चलें, इसका फाइनल फिनिशिंग जब हो जाएगी तो फिर देखेंगे। अभी तक भी गुड, बहुत अच्छी बनाई। मुसरत ट्रेडी, ओके गुड। मैंने भी ओके किया। मुसरत ने एक और असाइनमेंट भी की है, गुड। अच्छा जी, रहमान लेट आए पर दुरुस्त आए, गुड। गुड वर्क। अब ये चीजें क्लियर तभी होती हैं, जैसे मैंने एक पैकेज पढ़ाया था तो पैकेज में बताया भी था कि ये ऐसी चीजें हैं कि तभी क्लियर होती हैं जब आप पैकेज को ओपन करके देखते हैं। अगर ऐसे ही मैं आपको कोई दे दूं पहले से ही, कोई यानी कि असाइनमेंट दे दूं कि टाइप करके एक वर्ड की फाइल दे दूं और आपसे कहूं कि इसको बनाएं, तो आप उस तरह से उसको नहीं फिर अच्छे से कर सकते। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं कि आप इसको पहले खुद से एक्सप्लोर करें, डिफरेंट पैकेजेस को, लेबल्स को देखें, उसको ट्राई करें और देन फिर आपके पास एक अच्छी चीज बनती है। अच्छा, असाइनमेंट्स का हाल वैसा ही है जैसे पहले होता है, कोई चेंज नहीं आया। तो क्या रीजन है? वैसे वहीं के वहीं ठहरे हो, काम किया करो टाइमली। ये गलत चीज है, इस चीज को इम्प्रूव करो। ठीक है। क्या फायदा उस काम का जो वक्त के बाद किया जाए। अब डेली लाइफ की एग्जांपल ले लें कि आप फॉर एग्जांपल बस की टिकट ही परचेज करते हैं। अगर 5 मिनट लेट हुए तो बस तो जा चुकी होती है, तो फिर न्यू टिकट लेनी पड़ती है। तो इसी तरह ये हर चीज में ऐसे ही है, तो पंक्चुअल बने। ठीक है, हर चीज को पंक्चुअलिटी के साथ किया करें, ऐसे ना किया करें। अब
दो तीन जो पहले से असाइनमेंट करते हैं, कल क्लास मैंने ये अपना यानी कि टीचिंग वे थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा इधर ही करवा के देखता हूँ, तो वहीं के वहीं ठहरे हैं हम, थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया। कि जो पहले असाइनमेंट करते थे उसका फायदा तो कोई ना हुआ। बेसिकली मैं तो ये चाह रहा था कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट्स आए, लेकिन हम वहीं के वहीं ठहरे हैं। और जल्दी जल्दी से बाकी लोग लाइव हो जाएं ताकि हम लेक्चर को प्रॉपरली स्टार्ट करें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है अगर आप डिजाइनिंग फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हैं और लोगो डिजाइन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी हाई अमाउंट चार्ज करना चाहते हैं लोगो डिजाइन की, तो उसके लिए इस लेक्चर का आपको पता होना और इसमें जो चीजें हम पढ़ेंगे इन चीजों को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एसन तो कल है ही नहीं ना। एसन ने लिखा है ना ये कि मैं कल नहीं था। एक तो यहाँ फेसबुक यूजर नजर आता है तो वो मोबाइल से देखना पड़ता है। अच्छा, ये रहमान खालिद कह रहे हैं। एसन भी काफी अरसे से गायब ही हुए हैं, नहीं नजर आते। आते हो लेकिन यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते क्लास में। चले कोई नहीं रहमान, पर इतना लेट ना हो जाया करें कि हफ्ते बाद एक चीज आए। एक दिन लेट हो गए तो उसकी खैर होती है, ठीक है। लेकिन कोशिश किया करें कि टाइम जो टाइम फ्रेम है उसी के अंदर हम चीज को कर लें। हम बिल्कुल करने लगे हैं, हाँ, इंशाल्लाह बस अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज के यहाँ आपके ग्रुप में डिफरेंट लोगों के नाम जो हैं, कुछ लोगों के जिनकी प्रोफाइल लिंक मिसिंग हैं, जुनेद ने सेंड किए हैं, ठीक है, तो वो लाजमी याद से ये जुनेद को सेंड करते हैं, ठीक है। चले रहमान खालिद कोई नहीं, ओके, ठीक है। हाँ, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लोगो डिजाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले भी बताता था कि थॉट प्रोसेस जब आपका इन्वॉल्व होता है किसी भी डिजाइन के अंदर, तो देन आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं और एक अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड मैं आपको दोबारा से याद दहानी करवाना चाहता था कि ताकि हम जब लोगों को स्टार्ट करें तो ये चीजें आपके माइंड में हो, ठीक है। और लोगों के अंदर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना थॉट प्रोसेस, कि अब जब तक अब सोचेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपका एक डिजाइन जो है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, वो अच्छे से डिजाइन नहीं हो पाएगा। कि जो फाइनल डिजाइन बेसिकली हमने क्लाइंट को देना होता है वो तब तक हमारे पास नहीं आता। अदरवाइज हम तुक्के से ही कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको देख के, ठीक है। तो ये चीज तो माइंड में बिठा लें कि लोगो डिजाइन के अंदर थॉट प्रोसेस को आपने बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करना है। और जब डिजाइन प्रोसेस को आप कर रहे होते हैं, लोगो डिजाइन जो प्रोसेस है बेसिकली उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी आपका बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो यहाँ थॉट प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट जब लोगो डिजाइन करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा होगी, तभी आपके डिजाइन जो है वो अच्छे और यूनिक आएंगे, ठीक है। ताकि वो आप किसी का काम ना यूज कर रहे हो या कॉपी पेस्ट ना हो रहे हो, तो आप एक न्यू वे से जब किसी चीज को लेके आते हैं तो वो थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो तभी आती है, ठीक है। आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है कि लोगो क्या है, ब्रांड क्या है, आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। हम एजुकेट कैसे करते हैं क्लाइंट को, हम लोगों को चार्ज कितना कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं कि जो हम हमें पता होता है सारी चीज़ों का लेकिन फिर भी हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। और स्टार्ट में जब मैं फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ें ना बताऊं और आपको लोगो डिज़ाइन पढ़ा दिया जाए तो वो मिस्टेक्स आप लोग भी कर रहे होंगे। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको ये चीज़ें बता भी दी जाती हैं लेकिन फिर भी बाद में आप ये चीज़ें ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अच्छा,
आज के लेक्चर के अंदर आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपका फीडबैक नहीं होगा तो आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएँगे। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लोगो, ब्रांड एंड आइडेंटिटी, आपको क्या लगता है कि लोगो क्या है, ब्रांड क्या है, आइडेंटिटी क्या है? अपने वर्डिंग के अंदर एक-एक लाइन इससे रिलेटेड कमेंट्स में लिखें ज़रा। क्या लगता है आपको कि लोगो क्या है? यानी कि डिजाइनिंग आपने इतनी सारी पढ़ ली है, आपको क्या लगता है कि एक लोगो क्या होता है, ब्रांड क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी कंपनी की फॉर एग्जांपल आप ले लें कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, लोगो क्या है, ब्रांड क्या है? ये तीनों चीजें आपस में लिंक्स हैं इनके, लेकिन आपने अपने वर्डिंग में लिखना है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली ये क्या है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप अपना बताएं। हाँ जी, जल्दी जल्दी से।
अब तो नहीं आ रही होगी, सॉरी। अगेन वही इशू है यार, जब लाइट से यूपीएस पे जाता है तो ये प्रॉब्लम कर देता है। और लाइट ने भी इसी टाइम पे जाना होता है, थोड़ी देर के लिए जाती है, 10 मिनट 10 सेकंड या 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए है, लेकिन हमारा काम कर जाती है। अच्छा, तो रहमान ने लिखा कि लोगो मीन्स कंपनी का आईडी। रहमान खालिद, ब्रांड मीन्स कंपनी का प्रोडक्ट। जवाद कहते हैं कि एनी प्रोडक्ट विद सम स्पेसिफिक कंपनी नेम। रहमान खालिद कहते हैं कि आइडेंटिटी मींस कंपनी के यूनिक कलर या स्पेशल सिंबल्स। ठीक है। अगर आप अलाउ करते हैं तो देन मुझे यहाँ आपके नेम भी शो हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने ये डिफरेंट चीजें बताई हैं, लेकिन अगर हम सिंपल लेके चलें कि जिस तरह आपके पास लोगो है, ठीक है, तो लोगो बेसिकली आपकी कंपनी की सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप अपनी कंपनी को किसी आइकन या किसी ग्राफिक या किसी टेक्स्ट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो जस्ट आपका लोगो होता है। और अगर हम बात करें ब्रांड की, तो ब्रांड के अंदर आपकी कंपनी का लोगो, ठीक है, और उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट हैं उसकी क्वालिटी सर्विसेज, उनके टारगेट ऑडियंस के रिव्यूज, ठीक है, जो उसके बेसिकली कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज, इन सब चीजों की बेस के ऊपर जो है वो ब्रांड बन रहा होता है। और जो आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, तो आइडेंटिटी जस्ट होती है कि आपकी, जिस तरह आपका सिंपलेस्ट यानी कि आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो लोगो है, तो आइडेंटिटी के अंदर आपके तमाम जो हैं बेसिकली कलर्स, यानी कि आप कौन से कलर यूज करते हैं अपने डिजाइन्स के लिए, ठीक है, आप कौन से फॉन्ट स्टाइल यूज करते हैं, यानी कि आपकी एज ओ ब्रांडिंग जितनी भी होती है वो आपकी आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है। और अब इसका एक वे होता है, ऐसे नहीं कि आप एक दफा किसी और कलर से लेके आ गए, ठीक है, अपनी ये सारी चीजें, और सेकंड टाइम आप किसी और वे से लेके आ गए। आप एक ही वे को फॉलो करके ये सारी चीजें बना रहे होते हैं, यानी कि अपने आप फॉन्ट स्टाइल्स, अपने कलर्स, ये एक बार डिफाइन कर लेते हैं और इन्हीं को फॉलो करके आप अपने डिजाइन को लेके चल रहे होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि यू फोन है, या आपके पास इसी तरह एप्पल है, या डिफरेंट और बड़ी बड़ी जैज है, ठीक है, इस तरह जितनी भी कंपनीज हैं, तो अपने फॉन्ट स्टाइल, अपने कलर्स डिफाइन कर लेती हैं और उसी कलर कम्बिनेशन, उसी थीम के साथ चल रही होती हैं। तो ये बेसिकली आपकी आइडेंटिटी कहला रही होती है कि जो आपकी ब्रांडिंग होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम एक्चुअली डिफरेंस अगर हम इसमें देखें, जो मैंने पहले बता भी दिया है कि ब्रांड जो होता है वो आपका इमेज एज अ होल, यानी कि आपकी कंपनी की तमाम चीजें हैं जिसके अंदर लोगो भी आता है, आइडेंटिटी भी आती है, और इसके अलावा कस्टमर ऑडियंस भी आती है, यानी कि जो आपके बेसिकली रिव्यूज दे रहे होते हैं और जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनका बिहेवियर, ये सारी चीजें आपके ब्रांड के अंदर आती हैं, और यही सब चीजें मिलके आपको ब्रांड बना रही होती हैं। और अगर आइडेंटिटी की बात करें तो ये व्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ ओवरऑल ब्रांड है, कि आपके जो ब्रांड है उसके जो व्यूअल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि जितने भी मैंने भी बताया कि कलर कम्बिनेशन, फॉन्ट स्टाइल जो आप यूज करते हैं, ये आपके आइडेंटिटी के अंदर आ रहे होते हैं। और सिंपलेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर कंपनी या ब्रांड, ठीक है, उसको आप लोगो बेसिकली कह रहे होते हैं, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही होती, जस्ट आप एक सिंपलेस्ट, एक यानी कि अपना किसी भी आइकन या इस तरह आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी भी टेक्स्ट के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसको आप लोगो कह रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ब्रांड कौन बनाता है लोगो की, तो अगर हम बात करें तो लोगो तो डिजाइनर बनाता है, ठीक है, हमने मान लिया। तो ब्रांड कौन बनाता है? हाँ जी, जवाद, जिशान, रहमान, मुसर्रत, ब्रांड कौन बनाता है? जल्दी जल्दी से रिप्लाई किया करें।
गुड। डिजाइनर नहीं बनाता? नहीं, जैसे जवाद हैं, ठीक है, जिशान ने कहा कस्टमर है, ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूँ कि बिल्कुल कस्टमर बनाता है। लेकिन जैसे जवाद ने कहा है कि ब्रांड का ताल्लुक कंपनी के साथ साथ यूजर से भी रिलेट करता है। तो कंपनी के साथ साथ क्या मतलब कि कंपनी जो है वो ब्रांड होती है। कंपनी तो कंपनी होती है ना, उसका एक लोगो होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। लेकिन ब्रांड कैसे बनता है, वो उसको हम ब्रांड क्यों कहने लग जाते हैं कि यार ये एक ब्रांड है। कंपनी तो वो पहले भी थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्पल है, वर्जन है, इस तरह डिफरेंट कंपनीज है ना, तो इसको हम ब्रांड क्यों कहने लग जाते हैं, क्या रीजन है? अगर जो है आप समझते हैं कि कस्टमर्स ब्रांड बनाते हैं, तो ये कैसे बन जाते हैं, किस वजह से बनते हैं? रहमान का आंसर गुड, यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, कोई आके लिंक के साथ ज्वाइन करके भी डिस्कशन करना चाहता है तो ये मैंने लिंक भी सेंड कर दी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जी, जो ब्रांड होता है ना, बेसिकली जब कंपनी स्टार्ट होती है तो वो एक ब्रांड नहीं कहला रही होती, कि अगर आप किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो आप उसको ब्रांड नहीं कह रहे होते। आप क्लाइंट को गाइड जरूर करते हैं, एजुकेट जरूर करते हैं कि आप इसको ब्रांड इस तरह से बना सकते हैं। आप क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन वो कंपनी स्टार्ट में ब्रांड नहीं होती, ठीक है। अब ब्रांड वो बनता कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक शूज लेने गए। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, वो ब्रांड कॉन्शियस क्यों बन चुके होते हैं कि वो वहां से एक चीज पहले परचेज कर चुके होते हैं, उनको वो अच्छी लग रही होती है, वो उसमें रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। तो वो उस अपने आप को उस कम्युनिटी का पार्ट समझते हैं कि मैंने ये चीज जो है फलां कंपनी से ली, तो उसका पार्ट समझते हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी का, और अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। और उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपने ये चीज इस क्वालिटी की ली हुई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, कैसे बनता है कोई कंपनी ब्रांड, कि वो जब उसके पास कोई चीज लेने के लिए जाता है तो जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं वो कैसे आपसे कम्युनिकेट करते हैं। जब आपने वो चीज परचेज कर ली तो उसकी क्वालिटी क्या थी, ठीक है, आपने उसको यूज किया, आप उस पर रिलैक्स फील करते हैं कि नहीं करते। ये सब चीजें जो हैं फिर आप किसी और को बताते हैं कि मैंने फला जगह से ये चीज ली, वहाँ के एम्प्लॉयज का बिहेवियर बहुत अच्छा था। ये सब चीजें मिलके आपकी कंपनी को एक ब्रांड बना रही होती हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक कंपनी स्टार्ट से ही ब्रांड नहीं होती, वो स्टेप बाय स्टेप ब्रांडिंग की तरफ जाती है, यानी कि ब्रांड बनती है। स्टार्ट में ये सारी चीजें क्लाइंट को आप गाइड भी कर सकते हैं कि इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप लोगो बना के देंगे एट द एंड, वो 5 या 10 या 15 या 20 या 25 डॉलर का नहीं होगा, वो बहुत महंगा होगा, वो बाद में जाके अभी हम डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। तो उन चीजों के लिए इन चीजों का जानना भी आपके लिए जरूरी है, कि ब्रांडिंग बेसिकली कैसे, ब्रांड कैसे बनता है कोई, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी क्लाइंट को आप गाइड कर रहे होते हैं, तभी वो आपको इतनी हाईली अमाउंट दे रहा होता है, ठीक है, आप उससे चार्ज कर रहे होते हैं हाईली अमाउंट को। तो अब ये इसी तरह के कैसे आप किसी कंपनी को कि वो ब्रांड बन जाए कैसे असिस्ट कर सकता है, डिजाइनर कैसे करता है, किस तरह से करता है, क्या डिजाइनर का क्या रोल है इस चीज के अंदर? जी बिल्कुल जवान। डिजाइनर कंपनीज को असिस्ट कर रहा होता है कि जब वो ब्रांड्स की तरफ जाते हैं तो उन्हें पहले से ही गाइड कर रहा होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल के इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, ठीक है, इन सब चीजों को फॉलो करेंगे कि आप एक ही कलर कॉम्बिनेशन रखेंगे,
अपने लोगों को सिंपल रखेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर देंगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें ऐड नहीं कर देंगे, ठीक है। अपने जो फायर वॉशर ये सारी चीजें बनाएंगे, इसके अंदर भी अपना एक ही कलर थीम को फॉलो करके चलेंगे, ठीक है। तो आप ये सारी कंपनीज को ये सारी चीजें क्लाइंट को एजुकेट कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो तभी जो टारगेट ऑडियंस है उनको वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, और तभी कोई चीज देन ही नेक्स्ट आता फेज आता है कि यूजर एक्सपीरियंस की बेस पे क्लाइंट कहता है कि ये एक ब्रांड बन चुका है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, और वो एक कंपनी एक ब्रांड बन जाती है, ठीक है। तो अब ब्रांड एंड डिजाइनर को देखें तो डिजाइनर, जैसे ये सारी चीजें मैंने बता दी कि डिजाइनर जो है वो तो जस्ट उसकी फाउंडेशन रखता है, यानी कि जो उसको लोगो बना के देता है उस कंपनी को, ठीक है। जो ब्रांड है वो बेसिकली उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ठीक है, उस चीज के ऊपर बनता है। डिजाइनर कैन एक्चुअली रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ दैट ब्रांड, ठीक है। अब जो डिजाइनर होता है वो उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो तभी होती है कि जब आप इन सब चीजों को फॉलो करके चलते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके चलते हैं। आपका जो डिजाइन है वो रिमेम्बरेबल होता है, वो अडॉप्टिव होता है, लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो देन ही चलता है। और ब्रांड वो कैसे बनता है, वो क्वालिटी, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एम्प्लॉयज फीडबैक, इन सब चीजों की बेस के ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे मैंने पहले कहा कि भोजन पे चले जाएं या किसी चीज पे भी चले जाएं, तो वो एग्जांपल ही थी। अब इसमें अगर हम कर लें कि एप्पल एक ब्रांड है, ठीक है, एप्पल का आप फॉर एग्जांपल आईफोन लेते हैं, तो आप जब किसी भी कहीं भी जाते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि मैं इस ब्रांड की चीज को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसकी क्वालिटी बेस पे, ठीक है, कस्टमर सर्विसेज बेस पे कि उसकी कस्टमर सर्विसेज किस तरह की हैं, ये सारी चीजें। अब जिस तरह मैकबुक आप यूज कर रहे होते हैं, तो आप अक्सर जो लोग होते हैं वो मैक को इसलिए भी यूज कर रहे होते हैं कि जो उसकी बैक साइड के ऊपर एप्पल लगा वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। हालांकि अब एप्पल की अगर हम लोगो की भी बात करें तो एप्पल का लोगो स्टार्ट में ये नहीं था, अब वो एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क बन चुका है, ठीक है, पिक्टोरियल मार्क है। लेकिन स्टार्ट में वो आपके पास ऐसा नहीं था। स्टार्ट में यानी कि आपका लोगो एडॉप्टिव भी होना चाहिए कि वक्त के साथ साथ उसको चेंज भी करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि वो चेंज भी हो सकता हो, आपका लोगो इस तरह का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दफा जो चीज बना दी वो ही आप उसके साथ ही रहें, और वक्त के साथ साथ आपका लोगो अगर फॉर एग्जांपल आप उसको चेंज नहीं करते, तो वक्त के साथ साथ आपने फ्यूचर को भी देखना होता है कि फ्यूचर वर्क में भी क्या ये मेरे टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सब चीजों की बेस पे होता है, ठीक है। और जिस तरह व्हेन पीपल बाइंग अ प्रोडक्ट पीपल फील पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी, तो ऐसे ही होता है कि ब्रांड जब एक चीज बन जाती है तो वो क्या करता है कि हम उस कम्युनिटी का, अपने आप को उस कम्युनिटी का पार्ट समझते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब ये चीजें तो सारों को क्लियर होती होंगी कि बेसिकली लोगो क्या है, ब्रांड क्या है, आइडेंटिटी क्या है, और कैसे हम क्लाइंट को इन चीजों के बारे में एजुकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हैं, किसी को इसमें कंफ्यूजन हो किसी चीज में? हाँ जी, जवाज, जिशान, इस चीज के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलें ठीक है, गुड। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले इसमें से। चलें, गुड। अब हमारे पास आती है कि गुड लोगो, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल गुड लोगो मैंने लिख दिया कि टॉप क्वालिटी, ठीक है। आप समझते हैं कि शायद एक अच्छा लोगो वही होगा जो शायद टॉप क्वालिटी, यानी कि उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी, या उसके कलर्स अच्छे होंगे, या टेक्स्ट अच्छे होंगे। इसके अलावा भी कुछ चीज होती है, ठीक है। और अक्सर आप जब किसी लोगो को बनाने के लिए जाते हैं, जो आपको डिजाइन ब्रीफ क्लाइंट देता है, उसके बाद जब आप एक अच्छा लोगो बनाने की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर एक डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तब भी आपका एक टॉप क्वालिटी लोगो बनता है। जस्ट ये नहीं होता कि अब स्टार्ट में अगर यहाँ ये लिख दिया जाए ना कि गुड लोगो जो है वो टॉप क्वालिटी, तो अक्सर स्टूडेंट्स का फीडबैक इसके बारे में ये होता है कि सर वो जो है ना उसकी रेजोल्यूशन हम सही रखेंगे, ठीक है, उसमें कलर्स अच्छे यूज करेंगे, तो आप समझते हैं कि शायद टॉप क्वालिटी है। टॉप क्वालिटी वो लोगो होता है कि जो बेसिकली
दो चीजें, एक तो जैसे रहमान खालिद ने कहा कि अट्रैक्टिव हो, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, और सेकंड आपकी कंपनी की पर्सनैलिटी को शो करे, आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करे कि बेसिकली ये कंपनी किस चीज से रिलेटेड है। अब उसके भी टू वेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके अंदर लैपटॉप यूज कर लें, ठीक है, या आप उसके अंदर कोई लैंग्वेज का कोई सैंपल यूज कर लें। तो इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा यूनिक करके आपको उसको शो करना होता है कि जो बेसिकली ऑलरेडी, यानी कि मार्केट में जो चीज है उसको ही आप यूज करते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे होते हैं, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं जब डिजाइन के अंदर देखते हैं सारी चीजों को, तो देन आपके पास एक यूनिक डिजाइन आता है कि जो क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहा होता है। और कुछ चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो आईटी कंपनी से रिलेटेड है, जब आईटी कंपनीज का से रिलेटेड जो लोग होंगे वो उन सब सैम्बल्स को, उन आइकन्स को जानते होंगे, तो उन चीजों से वो फेमिलियर होते हैं। तो आपने उससे थोड़ा सा जब मोल्ड करके थोड़ा सा डिफरेंट देते हैं, तो वो क्लाइंट को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वो उसको देखता है कि यार ये इसने किस वे में यूज किया होगा, ये किस तरह किया होगा। तो ये सारी चीजें जब आपके टॉप क्वालिटी लोगो बनाती हैं, जस्ट ये नहीं होता कि आपने रेजोल्यूशन या कलर कॉम्बिनेशन अच्छा यूज किया तो आपका एक टॉप क्वालिटी लोगो बन जाता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करें, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और है कि आपका जो लोगो है, अब जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि आपका लोगो जितना ज्यादा सिंपल होगा वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अक्सर हम देखते हैं लोगोस के जो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट टाइप लोगो होते हैं, या जो न्यू आपको कंसेप्ट नजर आ रहे होते हैं, न्यू आइकन बेस्ड लोगो आपको नजर आ रहे होते हैं, उनकी प्राइसेस आपको मार्केट में ज्यादा दिखाई दे रही होती हैं। और एक होती है कि आप बनी बनाई किसी शेप्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है, या आप कोई फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा टेक्स्ट बेस्ड लोगो ले लेते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से हट के आपका लोगो सिंपल 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 होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल को सिंपल क्यों होना चाहिए, कि जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि वी कैन इजीली रिमेंबर द फेसेस नॉट द नेम्स, ठीक है, कि सेम इज दिस केस विद कंपनी नेम्स, देयर लोगो डिजाइन, ठीक है। अ गुड लोगो डिजाइन वुड बी सिंपल एंड सिंपल एंड सिंपल, ठीक है। तो थिंक थिंक ऑफ लोगो लाइक अ पर्सन, कि वो एक, इस तरह समझो कि एक शख्स है, ऐसे ही आपकी एक कंपनी है। अब आप भी देखें तो आप फेसेस से लोगों को याद रख सकते हैं, उसके नेम से नहीं रख सकते। इसी तरह जब कंपनी एक नाम स्टार्ट करती है तो उसके साथ किसी आइकन को यूज करती है और उसके साथ टेक्स्ट को भी यूज करती है। अब इसमें दो वे आ जाते हैं कि क्लाइंट को आप टू वेज दे सकते हैं, कि या तो उसके पास मार्केटिंग के लिए इतना पैसा हो कि वो मार्केटिंग पे इतना पैसा लगा दे कि वो आइकन से ही फेमस हो जाए, ठीक है, या इसके अलावा वो पहले टेक्स्ट के साथ यूज करते हैं और काफी वक्त के बाद वो एक आइकन के साथ आ जाते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल दूं कि इस्लामाबाद पिंडी में आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहला घराना ऐप का जो लोगो था वो मार्केट में आपको नजर आता था, और उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता था, जस्ट वो आइकन था, यानी कि उसके साथ कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ था। अब वो क्या था, मार्केटिंग कंसेप्ट था कि मार्केटिंग के साथ वो इस एक आइकन को ही इतना ज्यादा फेमस कर दिया कि हर बंदा उसको देखता था तो सोचता था कि ये किस चीज का होगा, ठीक है। उन्होंने अपनी कंपनी साइट तो लॉन्च नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, जस्ट वो एक आइकन बेस्ड उन्होंने बड़े बड़े फ्लायर लगा दिए। लेकिन कुछ वक्त गुजरा तो उन्होंने फिर अपनी कंपनी लॉन्च की तो उसके साथ घराना लिखा गया। तो अब क्या था कि उसने पहले ही मार्केटिंग पे इतना खर्च कर दिया कि वो लोग उसको आइकन से ही, यानी कि उसके सिंबल से ही उसको जानने लग गए, ठीक है, वो उससे ही फेमस हो गया। अब एक भी होता है कि आप अपने लोगों के साथ टेक्स्ट को भी यूज करते हैं, अगर आपके पास मार्केटिंग के लिए इतने पैसे नहीं है, आप इतनी ज्यादा मार्केटिंग नहीं कर सकते, और ये जो मार्केटिंग प्लान वाला जो आपका कंसेप्ट है ये बहुत कम ही यूज होता है। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि अपने सैंबल के साथ अपने नेम को, जो भी आपकी कंपनी का नेम होता है, उसको यूज कर रहे होते हैं। और आफ्टर कुछ टाइम गुजरने के बाद जब लोग आपकी एक ब्रांड बन जाते हैं, आपकी क्वालिटी सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज की बेस के ऊपर, कस्टमर सर्विसेज की बेस के ऊपर, क्लाइंट रिव्यूज के ऊपर, तो देन आप क्या करते हैं कि अपने नेम को हटा देते हैं और अपने आइकन को जस्ट दिखाते हैं, क्योंकि लोग आपके आइकन से ही आपको पहचानने लग गए होते हैं, और आपके आइकन को देख के ही वो कहते हैं कि ये फलां कंपनी है। जिस तरह मैं एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में फेमस क्लॉथिंग ब्रांड जुनेद जमशेद, अगर हम इसकी स्टार्ट में बात करें तो ये जस्ट आपके पास जुनेद जमशेद लिखा हुआ आता था, जे डॉट के साथ जुनेद जमशेद लिखा हुआ आता था।
फिर वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, जुनेद जमशेद गायब हो गया। अब जस्ट जे डॉट लिखा हुआ था, और जे डॉट को आप देख के कहते हैं कि जुनेद जमशेद, यानी कि आपके माइंड में कि ह्यूमन साइकी है कि आप नेम को नहीं, आप शॉर्ट फॉर्म को याद रखते हैं, ठीक है। उसकी जो शॉर्ट बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन है कोई आइकन, उसको आप याद रखते हैं। तो इसी तरह लोगोस के अंदर होता है कि आप अपने लोगोस को जब बना रहे होते हैं, इस सब चीज बताने का मकसद ये है कि आप अपने लोगों को इस तरह का बनाते हैं कि कल को आप उसके साथ से इस चीज को हटा भी दें तो आइकन को देख के ही लोग आपके नाम को ऑटोमेटिकली प्रोनाउंस करें कि ये बेसिकली फलां कंपनी है, ठीक है। बिल्कुल लाइक अ फेसबुक। अब जिस तरह मैंने जे डॉट की एग्जांपल दी, आपके माइंड में कोई इस तरह की कोई और एग्जांपल, हालांकि बहुत सारी हैं, आपके माइंड में क्या आता है, कोई आती है? और कि जस्ट आप आइकन को देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये फलां है। अब ये, अब को अगर मैं एग्जांपल दूं ना आपके, आपको ही, जो फॉर एग्जांपल अब जो लोग स्लैक यूज करते हैं, अब आप ऐप के ऊपर देखते हैं स्लैक का आइकन, ठीक है। आपके अपनी ऐप मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको आप आइकन से ही तो याद रख रहे होते हैं कि आप उनको नाम से थोड़ा, एक बार जब उसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं कुछ दिन आप देखते हैं कि हाँ आपको ढूंढना पड़ता है कि यार इसका क्या आइकन था, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको कहीं भी वो आइकन नजर आए तो आप कहते हैं हाँ ये फेसबुक का आइकन है, ये लिंक्डइन का आइकन है, ठीक है, ये स्लैक का आइकन है। तो ये सारी चीजें माइंड में रखनी होती है कि आप अपने डिजाइन में इस तरह से उस टेक्स्ट को लिख रहे होते हैं कि कल को उस टेक्स्ट को आपको हटाना भी पड़ जाए तो आप जस्ट आइकन से ही रिप्रेजेंट करें तो लोग आपको पहचान सकें। अब इसी तरह डिफरेंट कंपनीज हैं, जिस तरह यूफोन और जैस की मैं ज्यादा एग्जांपल देता हूँ कि यूफोन की तो खास तौर पे आप देखें कि ऑरेंज टाइप कलर, ठीक है, इसको ही वो यूज करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। वो अपने लोगों को अगर ना भी यूज करे तो आप ऑटोमेटिकली जान जाते हैं हाँ ये एड जो है वो यूफोन का होगा। आप उसके वीडियो एड देख लें, उसके फ्लायर्स देख लें, कहीं भी देख लें, उसका कार्ड देख लें, सिम देख लें, तो सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही वो आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, हाँ बिल्कुल पेप्सी है जैसे। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी होंगी जब आप लोगों की तरफ जा रहे होंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें जानना लाजमी है। अब हमें आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, अब जिस तरह कहा कि गुड लोगो टॉप क्वालिटी, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि इजी टू रिकग्नाइज, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड होगी होंगी, मैकडोनल्ड्स है बिल्कुल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड अब हो चुकी हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है एक तरह से अपने डिजाइन के अंदर, कि इजी टू रिकग्नाइज एंड रिमेम्बर, कि आपका लोगो जो है वो इस तरह का हो कि जो आप उसको इजी टू रिकग्नाइज, इजी टू रिमेम्बर, यानी कि आप उसको इजीली याद कर लें। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो, आप उसको बार बार देखें लेकिन फिर भी आपको याद ना रहे, तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल न्यू टेक्निक के साथ हैं, न्यू किसी सैम्बल के साथ हैं और न्यू डिजाइन की, यानी कि ये ना हो कि आप किसी डिजाइन को कॉपी कर रहे हो या बिल्कुल सेम टू सेम किसी कॉपी को ही लेके आ जाए। आप न्यू डिजाइन से हैं और वो सिंपल से सिंपल हो, ठीक है, ताकि वो इजिली रिमेम्बरेबल हो, ठीक है। उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, टाइमलेस हो, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाए, आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी काफी टाइम लग जाए कि बेसिकली ये क्या है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। कि ये ना हो कि बहुत ज्यादा आप उसको क्राउडी कर दें, कि बहुत ज्यादा चीजें डाल दें कि वो उसमें कंसिस्टेंसी ना आए, टाइमलेस ही ना हो। वो आपका डिजाइन जो है वो टाइमलेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब कलर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि जिस तरह फॉर एग्जांपल रेड कलर अगर हम लें नाम, तो आपके माइंड में कौन सी कार आती है? रेड कलर, अगर जो गाड़ियों के शौकीन लोग हैं तो उनके माइंड में अगर रेड कलर को हम लें तो कौन सी गाड़ी आती है? आंसर करें जरा इसका। हाँ बिल्कुल, रहमान खालिद ने गुड आंसर, कि बिल्कुल आपके माइंड में फरारी आती है। तो कलर फर्स्ट स्टेप होता है कि कलर से ही आप एक चीज को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर वो चीज कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपकी वो अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, आपको उसको समझने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। तो आपका डिजाइन टाइमलेस होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कंसेप्चुअल की बात करें हम, तो कंसेप्चुअल में जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि आप सेम टू सेम उस चीज को यूज करके नहीं जाते, आप उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, डिफरेंट चीजों को देखते हैं। हाँ जी, ये जवाब ने गेम खेलते होंगे तो इन्होंने नीड फॉर स्पीड कैप्स एट 2000 का नाम दे लिया, बिल्कुल।
तो ये अपने अपने कंसेप्ट हैं। अब जिस तरह फरारी है तो वो रेड कलर से इतनी फेमस हो चुकी है, हम रेड नाम ले, रेड कहते हैं गाड़ी में तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फरारी आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह कंसेप्चुअल की मैं बात कर रहा था कि कंसेप्चुअल बेसिकली ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लोगो है, टैक्सी का लोगो बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर कार ही यूज करेंगे, ठीक है। आप उसके अंदर कार यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको डिफरेंट वे से यूज करें, जो नेम है उसके अंदर उसको किसी तरह से एम्बेड करें। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर कार का एक आइकन यूज कर लें और आप कहें कि ये, उसके आगे आपने जो भी टेक्स्ट है वो लिख दिया और आप कहते हैं कि ये टैक्सी लोगो है। तो इस तरह से नहीं आपको जाना चाहिए, एक कंसेप्चुअल डिजाइन होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट, ये कंसेप्चुअल वाला समझ आया, कंसेप्चुअल वाला कंसेप्ट समझ आया। जी बिल्कुल फराज, HCI बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें जो HCI, जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो HCI किसी काम की नहीं है। वो जिस तरह पढ़ाते हैं ना कि बस आए और डेली लाइफ, यानी कि जो भी, यानी कि जिस तरह एक टीचिंग हमारा बना हुआ है कि स्लाइड्स पढ़ के 5-6 दिखा के चले गए और उसकी प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराते, प्रैक्टिकल वर्क नहीं दिखाते, तो उससे कोई चीज क्लियर नहीं होती आपको, ठीक है। अगर HCI को आप करना चाहते हैं तो आप उसमें डिफरेंट, जिस तरह कलर थ्योरी है, टाइपोग्राफी है, ठीक है, आप डिफरेंट डिजाइन को फॉलो करें, डिफरेंट डिफरेंट UI डिजाइन कराएं, HCI के अंदर एग्जाम्पल्स कराएं। लेकिन हमें जो कराई जाती है वो टोटली डिफरेंट है। और उससे हम अगर मार्केट में आते हैं तो फिर हम कहते हैं अच्छा ये ऐसी हमने पढ़ी तो थी, लेकिन वहां तो ये चीजें तो नहीं थी। तो वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। अगर, अब मैंने लास्ट टाइम यूईटी के अंदर ही जो है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, वहाँ HCI के 2-3 लेक्चर लिए थे, ठीक है। सर ने मुझे कहा कि आप इस फील्ड से हैं तो आप लेक्चर दें। तो जब मैं क्लास में गया तो बच्चे मुझे कहते हैं सर ये जो लेक्चर था ये तो टोटली डिफरेंट है, यानी कि मैंने तो प्रैक्टिकल वर्क एडोब XD में, ठीक है, और कलर थ्योरी का कम्बिनेशन दे के, ठीक है, टाइपोग्राफी का बता के तो एडोब XD पे ले गया वहां डिजाइन बनाने, ठीक है। तो उनको जो पढ़ाई जाती थी वो तो बस लाइनें 2-3 पढ़ते हैं और उनको पता नहीं होता। अब ये तो बस अंदर की बातें हैं, इसको छोड़ें। जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है एडॉप्टिव। एडॉप्टिव मीन कि आपका लोगो एडॉप्टिव होना चाहिए, कि आप उसको अगर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, डिफरेंट शर्ट्स के ऊपर, टी शर्ट्स के ऊपर डिफरेंट वे से यूज करते हैं, ठीक है, और वर्क के साथ साथ भी आपका लोगो जो है वो एडॉप्टिव होना चाहिए। इन चीजों को आप माइंड में रखते हैं कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट यूज करते हैं, विद कलर यूज करते हैं, तो आपका लोगो किस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये एक वाइटनी का लोगो है, अगर आप इसको देखें तो ये ब्लैक में सिंपल, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप उसको जहां भी मार्केट में लेके जा रहे हैं तो ये आपको डिफरेंट लोगोस जो हैं वो अच्छे लगते हैं, ठीक है। आप उसको कहाँ किस किस तरह से प्लेसमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपकी होती हैं। जिस तरह MIT है, अब ये देखेंगे डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ उसने लेके, और ये नेक्स्ट आगे जाए तो उसने कितने कलर कॉम्बिनेशन फॉलो किए हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल, ये बेसिकली ये नहीं है कि आप कलर अपने चेंज करते जा रहे हैं, ये बेसिकली ये है कि अगर आप किसी पेज के ऊपर या किसी डिजाइन के ऊपर अपना प्रिंट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो आप इसको किस किस तरह से कलर चेंज करके वहां ले सकते हैं कि कौन से कलर उसके साथ सूट करेंगे। तो आपका लोगो अडॉप्टिव होना चाहिए। जिस तरह आपके पास ये टेल का है, ठीक है, ये आपके पास है, अगर आप यहाँ देखें तो ये पहले सिंपल वे से लेके चला गया, फिर नेक्स्ट आपको थोड़ा सा वक्त के साथ साथ, हालांकि उसने सेम ही रखा लेकिन उसके अंदर उसने थोड़ा सा कंसेप्ट यानी कि पिक्चर टाइप को ऐड करके उसको मजीद थोड़ा सा जो है मॉडर्न बना दिया। तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं, ये टेक्स्ट बेस्ड जिस तरह आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट है कि आप इसको इस तरह से लेके जा सकते हैं। जिस तरह ये हार्वर्ड आर्ट म्यूजियम का है, अब इसने डिफरेंट कलर्स के ऊपर इस चीज को दिखाया गया है
कलर टू कलर भी वो अडॉप्टिव होना चाहिए, टाइम टू टाइम भी वो अडॉप्टिव होना चाहिए। अगर आप टी शर्ट, ठीक है, इस तरह अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट कि आप उसको इजिली रिसाइज भी कर सकें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, यानी कि आप वेबसाइट के ऊपर यूज कर रहे हैं या मग के ऊपर यूज कर रहे हैं या टी शर्ट्स के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो आपका जो लोगो है वो अडॉप्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ आई? हाँ, आपने किए होंगे, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, मैंने खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो हमने एससीआई पढ़ी थी, वो तो बस ऐसे ही थी कि हमने स्लाइड्स ही पढ़ी थी, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क तो जीरो था उसके अंदर। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी भी करता है। हाँ, एडॉप्टिव वाला समझ आया आपको, कि आपका डिजाइन जो है वो अडॉप्टिव होना चाहिए थ्रू कलर, थ्रू साइज, थ्रू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम, यानी कि आपका डिजाइन जो है अडॉप्टिव होना चाहिए टारगेट ऑडियंस को माइंड में रखते हुए और डिफरेंट चीजों को माइंड में रखते हुए, कि आपने जब मग के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर डिफरेंट जगह पे यूज करना है, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप के एजुकेटिंग क्लाइंट्स, ठीक है। अब क्लाइंट जब आपके पास आता है तो वो आपको हाईली अमाउंट क्यों नहीं देता, वाई, इसकी क्या रीजन है कि आप क्लाइंट को एजुकेट नहीं करते। क्लाइंट आपको कहता है वो तो मुझे $5 में ऑफर कर रहा है, तो आप उसे कह देंगे यार वो आप $5 वाला डिजाइन ले लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि आपने क्लाइंट को एजुकेट कैसे करना है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें जैसे मैं आपको हमेशा से कहते हैं कि आप जितना ज्यादा क्लाइंट को एजुकेट करेंगे, जितना ज्यादा उसका फीडबैक लेंगे, जितना ज्यादा यानी कि आप डिजाइन ब्रीफ के अंदर डिस्कशन करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, उतना ही ज्यादा आपका डिजाइन भी इम्प्रूव होगा, उतना ही ज्यादा क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, और उतना ही ज्यादा आप क्लाइंट से अमाउंट भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें, अब फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ लोगो डिजाइन, ठीक है, हम क्लाइंट को बता सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली द लोगो इज। उसके माइंड में होता है कि जस्ट मैं एक आइकन यूज करवा लूंगा, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने टैक्सी की एग्जांपल ली कि मैं इसमें कार यूज करवा लूंगा, उसमें ये कर लूंगा तो ये मेरा एक लोगो बन जाएगा। क्लाइंट के माइंड में ये होता है क्योंकि वो डिजाइनर नहीं होता, ठीक है। तो आप उसको बताते हैं कि आपने इस लोगो को इस तरह से यूज नहीं करना, क्योंकि कार को तो हर बंदा जानता है, आपने अपनी एक यूनिक जो है ना आइडेंटिफिकेशन बनानी है, आइडेंटिफाई, आपको एक यूनिक आइकन से लोग आइडेंटिफाई करें। तो आप इसमें ये नहीं कि जो कॉमनली चीजें ऑलरेडी मार्केट में यूज हो रही हैं आप उन्हीं को लेके चलें, आप इसको थोड़ा सा चेंज लेके चलें, ठीक है। आप उस चीज को यूज करें, टच दें, लेकिन उसको थोड़ा सा मजीद यूनिक टाइप से लेके चलें, आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का यूज करें, ठीक है, यानी कि अपने आइकन को यूनिक बनाएं, उन्हीं को यूज ना करें, ठीक है। उसके बेनिफिट क्या होंगे आप ये भी बता सकते हैं, कि आप जिस तरह अक्सर क्लाइंट होते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि, ठीक है, अक्सर क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे कहते हैं कि मुझे जो लोगो चाहिए ना वो मुझे बस बना के दे दें। अब प्रोफेशनल लोगों का फायदा क्या होता है कि वो बेसिकली एडॉप्टिव होता है, आप उसको रिसाइज कर सकते हैं क्योंकि आपने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक आइकन लिया होता है और आपने उसको बना दिया होता है। और जो डिफरेंट फ्री साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं जहां से आप लोगो बना रहे होते हैं, वो आपसे आपका इंटरेस्ट पूछ रहा होता है, उसकी बेस पे आपको एक लोगो बना के दे देता है। अब एक लोगो मैंने बनाया, एक लोगो कहीं और किसी ने बनाया, तो वो सबको सेम कंसेप्ट ही दे रहा होता है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो आप बता सकते हैं कि यार ये चीजें नहीं है। और डिजाइन के अंदर एक चीज और होती है कि फॉर एग्जांपल कि अगर दोनों तरफ से फीडबैक आता है ना, तो देन ही आप डिजाइन को अच्छा कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह की किसी साइट से लेते हैं तो वो आपका फीडबैक ही ले रहा होता है, ठीक है, अपना तो नहीं दे रहा होता, तो उसकी बेस पे आप एक अच्छा लोगो नहीं बना सकते, ठीक है। और कंसेप्चुअल लोगो यानी कि प्रोसेस फॉर अ कंसेप्चुअल लोगो, कंसेप्चुअल मीन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देना है। कंसेप्चुअल मीन यहाँ ये है कि आप डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करके देन आप लोगो बना रहे होते हैं। जब हम डिजाइन प्रोसेस को पढ़ेंगे ना कि लोगो डिजाइन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, तो उसके अंदर आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब जिस तरह मैंने पहले बताया कि एजुकेट द क्लाइंट टू अवॉइड द फ्री लोगो मेकर वेबसाइट्स, ठीक है, अवॉइड द स्पेक वर्क, ठीक है, ये स्पेकुलेटिव वर्क आप इसको कहते हैं। अब ये एक ऐसा वर्क होता है कि
आप वॉलेंटियर किसी को करके दे रहे होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह की साइट्स होती हैं या कुछ इस तरह के कंटेस्ट होते हैं कि जहां लोग आते हैं, वॉलेंटियरली काम करवा के चले जाते हैं। एक आप फीडबैक देते हैं, आप यानी कि अपना डिजाइन ब्रीफ देते हैं, उसके बाद आप डिजाइन के ऊपर फीडबैक नहीं दे रहे होते। आपके माइंड में कोई ना कोई चीज चल तो रही होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किस चीज को सेल करने के लिए जा रहे हैं, ये आपको पता है। आपने एक दफा डिजाइन ब्रीफ तो दे दी, अब उसके जो माइंड में है उसने बना दिया, लेकिन आपके माइंड में कुछ और चल रहा था, लेकिन वहां वॉलेंटरली, और आप चाहते हैं कि मैं फ्री वर्क ही करा लूं, या मे बी आप कहते हैं कि मैं होप कि मैं बाद में इससे चार्ज कर लूंगा, मैं एक अच्छा काम करके दूंगा, तो आप इस तरह के काम करें ही ना। ठीक है, कि आप किसी को इस तरह का ऑफर भी ना करें कि मैं फ्री आपको बना के दे देता हूँ। इन चीजों को माइंड में रखना चाहिए। अब जिस तरह ये चीजें मैंने बता दी कि एजुकेटिंग द क्लाइंट विल बिल्ड a trust and would be a more interested to work with you. Actually, the client is not the designer and it's not your job. It's your job to educate him. ठीक है, तो ये वही चीजें हैं जो बेसिकली पहले मैं बता चुका हूँ, अब ये चीजें यहाँ लिखी भी हुई हैं ताकि आपके पास ये रहें। और ये तभी, क्योंकि एक बार बताया जाए ना तो आपके माइंड से निकल जाती है, तो ये मैंने स्लाइड्स आपको दे दूंगा ताकि आपको ये सारी चीजें पता हो। और जब भी आप लोगों की तरफ जाएं तो आप इसको 5-6 दफा जब देख लेंगे स्लाइड को, ठीक है, और देन आप फिर डिजाइन प्रोसेस की तरफ जाया करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें माइंड में होगी, तो तब ही आप एक अच्छा लोगो बना सकते हैं और उसका अच्छा चार्ज भी कर सकते हैं। और देन ही जब आप किसी लोगो की गिग के ऊपर या लोगो के प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करने के लिए जाएंगे, तो ये आपके माइंड में चीजें होंगी, तो आप एक अच्छी बिड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? सबको ये चीजें क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब सबसे जो आप यानी ये चाहते हैं कि ये वाले क्वेश्चन तो आपके माइंड में स्टार्ट में आता है ना, जब आप कोई भी काम करने, आप कोई भी पढ़ाने, कोई भी चीज पढ़ाने के लिए जाएं, बुक कवर या ई बुक कवर या लोगो, तो आपके माइंड में ये आता है कि आप इसके लिए कितना चार्ज कर सकते हैं, हाउ मच फॉर लोगो। ठीक है, कि आप कितना इसके लिए चार्ज कर सकते हैं लोगो डिजाइन के लिए। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आता है, क्या चार्जेस होने चाहिए एक अच्छे लोगो को, और क्या लगता है कि मार्केट में क्या चार्ज मैक्सिमम किया जाता होगा लोगो डिजाइन के लिए? अपना फीडबैक दें इसके बारे में। क्या लगता है आपको कि एक लोगो डिजाइन का मैक्सिमम कोई कंपनी कितना, या कोई एजेंसी या कोई डिजाइनर, ठीक है, जो अच्छा डिजाइनर है, वो कितना चार्ज करता होगा? हाँ जी, कुछ लिखते हैं, जल्दी जल्दी टाइप किया करें कमेंट्स में। हाँ जी, क्या लगता है? हाँ जी, जवाद, लोगों का आप कितना चार्ज कर सकते हैं, या एक अच्छा डिजाइनर या एक अच्छी एजेंसी या अच्छी कंपनी कितना चार्ज कर सकती है? और गूगल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दो जल्दी जल्दी। रहमान खालिद कहते हैं कि $2000, मैं कहती हैं $1000। डिपेंड अपॉन द कंपनी ब्रांड एंड कंपनी वैल्यूज। ठीक है, गुड। हाँ जी, मुसरत, जिशान, अहमद, अप टू $400। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको, तो फिर एक दफा आप परेशान हो जाएंगे, अच्छा इतने भी होते हैं? जो चीजें हमने सारी पढ़ी हैं ना, कि अगर आप क्लाइंट को उस तरह से एजुकेट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप डिजाइन के अंदर उतनी प्योरिटी भी ले आते हैं, उतनी फिनिशिंग भी ले आते हैं, अपने डिजाइन को उस तरह से बनाते भी हैं, तो आप बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, अप टू 1 लाख। ठीक है,
चलें जवाब कोई नहीं खैर। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी की जवाब ने कि डिपेंड करता है कंपनी वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, क्लाइंट के ऊपर, ठीक है, कि वो कंपनी किस चीज से रिलेटेड है, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो कॉस्ट बेसिकली मार्केट में है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम बात करें मिनिमम बजट जो है वो फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप स्पेक वर्क को किया ही ना करें, अवॉइड किया करें, ठीक है। तो अगर आप उस तरह करते हैं तो आप $0 भी ऑफर कर रहे होते हैं कि मैं आपको एक कंसेप्ट दे देता हूँ। कंसेप्ट मीन होता है कि जस्ट आप उसको स्केच देते हैं। आप क्या करते हैं कि आप कंप्लीट लोगो बना के दे देते हैं और वो कहता है चलिए मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। तो इस तरह की चीज पे ना जाया करें, ठीक है। आपका मिनिमम जो बजट है वो 500 के राउंड अबाउट, ठीक है, 1 से लेके जितना भी 5, 10, 20, 50 जितना भी आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, जो मिनिमम है। जो एक्सपीरियंस एजेंसीज हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट, जिस तरह अपवर्क के ऊपर डिफरेंट एक्सपीरियंस एजेंसीज हैं डिजाइनर की, या डिफरेंट वैसे ही लोकल मार्केट के अंदर डिफरेंट एजेंसीज हैं, या डिफरेंट साइट्स यानी कि एजेंसीज ऑनलाइन है, डिफरेंट कंपनीज हैं ग्राफिक की, एक्सपीरियंस है, तो वो मिनिमम 500 है, मैक्सिमम $5,000 तक चार्ज कर रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल जैसे डिजाइनर, कुछ डिजाइनर ऐसे हैं जिस तरह कोई कहता है कि मैंने एप्पल का लोगो मैंने बनाया था, पिक्टोरियल मार्क मैंने बनाया था, और वो मेरे ख्याल में प्रो सेलर भी हैं या इसके ऊपर फाइवर के ऊपर, तो वो मिनिमम 5,000 से स्टार्ट कर रखा है उन्होंने कि मैं लोगो बना के दूंगा, और लोग उससे काम भी करवाते हैं। तो ये है कि वर्ल्ड क्लास लोगो डिजाइनर 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 हैं या एजेंसीज हैं, वो 50,000 प्लस तक भी चार्ज करती हैं, यानी कि पाकिस्तानी 60-70 लाख रुपए तक भी चार्ज करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कंपनी वैल्यूज के ऊपर, कंपनी की वैल्यू क्या है, वो क्या इंडस्ट्री है उसकी। अब इस तरह के जो क्लाइंट्स आते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं कि अपने डिजाइन को मॉडिफाई करवा रहे होते हैं, कि ऑलरेडी उनकी कंपनी होती है, उनकी कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से आप जो उससे चार्ज कर रहे होते हैं तो वो इसी हिसाब से कर रहे होते हैं। और मिनिमम जो बजट है कि आप जिस तरह स्टार्ट करते हैं कि 20 में भी बना देते हैं, 25 में भी बना देते हैं, लेकिन अगर आप क्लाइंट को प्रॉपरली एजुकेट करते हैं और ये सारी चीजें बताते हैं, तो क्लाइंट को खुद ही पता चल जाता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये लैपटॉप पे बैठेगा और आपको फौरन लोगो बना के दे देगा। ऐसा नहीं है, ये इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करेगा। जैसे आप क्लाइंट को जितना ज्यादा एजुकेट करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी प्राइस हाई होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास होती हैं। और इसमें एक मजे की बात है कि अक्सर क्लाइंट आपसे कहते हैं, जब उससे आप कहते हैं ना कि भाई मैंने तो इतने पैसे नहीं देने, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है, आपका इतना टाइम तो नहीं लगेगा, तो जब आप उसको बताते हैं ना कि बेसिकली एक डिजाइन प्रोसेस मैंने फॉलो करना है। अब लोगो डिजाइन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास डिजाइनर की जो ब्रीफ है वो, यानी कि लोगो ब्रीफ फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट आपको देता है वो आती है, ठीक है, विजुअल रिसर्च आती है, ठीक है, वैसे जो सिंपल आप रिसर्च करते हैं उस तरह आती है कि टारगेट ऑडियंस बेस पे, ठीक है, इंडस्ट्री बेस के ऊपर, उसके बाद विजुअल रिसर्च आती है, फिर माइंड मैपिंग आता है, ठीक है, फिर वेक्टर आर्ट यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स आप जिस तरह बनाते हैं सिंपल, ठीक है, फिर आप उसको प्रेजेंट करते हैं। ये सारा एक पूरा प्रोसेस है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस सोचा और अगले ही लम्हे लोगो बन गया। और इस तरह की चीज आपको करनी भी नहीं चाहिए, कि फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए कि आपके माइंड में एक कंसेप्ट आया और आपने उस चीज को बना दिया, कि अपने फर्स्ट आइडिया को भी आपको नहीं करना चाहिए। आप मल्टीपल आइडियाज को, उसको डिफरेंट कलर्स को चेंज करके देखें, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल चेंज करके देखें, आइकन्स आप डिफरेंट सिलेक्ट कर लें कि मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, ये भी यूज कर लेता सकता हूँ, फिर आप अपना बेस्ट वन चूज करें कि कौन सा सूट कर रहा है इन सब चीजों को लेके, तो देन ही आपका एक अच्छा लोगो बनता है, ठीक है। और जिस तरह कि ये प्राइस जो है डिपेंड करती है रिसर्च वर्क के ऊपर, और रिसर्च वर्क तब भी जब आप क्लाइंट को एजुकेट करते हैं तो तब भी वो उसको आइडेंटिफाई यानी कि वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि मुझसे इतने ज्यादा क्यों चार्ज कर रहा है। तो फर्स्ट क्या है कि आप क्लाइंट को अच्छे से एजुकेट करें। अच्छे से एजुकेट करने के लिए आपको फर्स्ट जो हमारा फेज था कि लोगो, ब्रांड, आइडेंटिटी, ये सारी चीजें, ठीक है, कैसे आप ब्रांडिंग, ब्रांड से रिलेटेड गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप ब्रांड बन सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता होती हैं तो देन ही आप क्लाइंट को अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। और टोटली ये कॉस्ट जो लोगों की है वो डिपेंड अपॉन द रिसर्च है,
कि आप जितने अच्छे से रिसर्च करेंगे उस डिजाइन के लिए उतना ही ज्यादा आप चार्ज भी कर सकेंगे। ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ एक नेक्स्ट फ्रेज है, ठीक है, कि लोगों के लिए अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता भी है ना कि आप तो इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो एक बड़ी मजे की फ्रेज कहीं से मिली थी मुझे, तो वो मैंने इसमें लिखी हुई है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे भी आएगी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई इशू है इसके अंदर? ठीक है। तो आप एक चीज तो माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि लोगो जो है वो $5 का होता है या 10 का होता है या 20 का होता है। ये टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनी वैल्यूज, ठीक है, इन चीजों के ऊपर और आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है, और आप क्लाइंट को कितना एजुकेट करते हैं इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम अब नेक्स्ट चलें, ठीक है, अब ये एक फ्रेज है, बड़ी मजे की है कि अगर कोई आपसे कहता है ना कि आप तो जो ऑफर कर रहे हो बहुत एक्सपेंसिव है आपकी सर्विसेज, ठीक है, तो ये उसको मैंने लिखा है कि इफ यू थिंक गुड डिजाइन इज एक्सपेंसिव यू शुड सी द, ये दोनों चीजें इकट्ठी लिखी गई, बेसिकली ये सी द है, सी द कॉस्ट ऑफ बैड डिजाइन, ठीक है। इसको मैं एडिट कर लूं, नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। If you think good design is expensive, you should see the cost of bad designs। और यहाँ से क्लाइंट की तमाम जो उसके माइंड में चल रहा होता है ना कि मुझे $5-10, और जो आपके पास आपका पोर्टफोलियो होता है, अगर आपने एक प्रॉपर डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करके बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में ये चीज आ जाती है कि बिल्कुल ये ठीक कह रहा है कि अगर मैं किसी फ्री मेकर लोगो साइट के ऊपर जाता हूँ या स्पेक वर्क की तरफ जाता हूँ, तो उससे क्या है कि मेरा टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है, और एट द एंड मुझे एक अच्छा डिजाइन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, और जो मेरा लॉन्ग टर्म मेरे साथ भी चल सके, ठीक है। तो उसलिए आप उसको यहाँ ये फ्रेज भी बता सकते हैं कि इफ यू थिंक गुड डिजाइन एक्सपेंसिव यू शुड सी द कॉस्ट ऑफ बैड डिजाइन। सारा मसला ही हल हो गया यहाँ, ऐसे ही है। और कुछ फ्रेजेस मैंने प्रपोजल्स के लिए भी दी थी, लेकिन आप जो प्रपोजल मुझे दिखा रहे होते हैं ना, स्क्रीनशॉट अक्सर आए होते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स के, उनमें आप उन चीजों को यूज नहीं कर रहे होते। फ्रेज से मुझे याद आ गया तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया, तो उसको भी लाजमी यूज किया करें जो आपकी फ्रेजेस आपके उससे रिलेटेड थी, ठीक है। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन टू आस्क लोगो, यानी कि जब आप लोगो बना रहे होते हैं तो आप अपने लोग यानी कि अपने आप से क्वेश्चंस किया करें लोगों से रिलेटेड, कि बेसिकली लोगों के अंदर मैं क्या चेंज करूं, किस चीज को ऐसे करूं, क्या चीज मैं इसके अंदर ऐड कर दूं कि मेरा डिजाइन जो है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर होता है कि आपका जो डिजाइन है वो रिमेम्बरेबल होना चाहिए, ठीक है, सिंपल होना चाहिए, और ये आपने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछने हैं लोगों को बना के, क्या ये रिमेम्बरेबल है? अगर नहीं है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखें, ठीक है, कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज करके देखें, कलर चेंज करके देखें, आइकन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें। और एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि डिजाइन सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर डिजाइन को देखेंगे ना, जो बेस्ट डिजाइन आपको दिखाई दे रहे होते हैं वो सारे के सारे सिंपल ही हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि एक ब्रांड है तो उसने तो पता नहीं बाद में आके किया होगा, मे भी उसने बाद में आके मॉडिफाई करवाया हो, लेकिन अगर स्टार्ट से उसने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था तो वो ये सारी चीजों को फॉलो करके आया होगा। अगर वो डिजाइनर जिसने उस चीज उसको बना के दिया होगा, अगर उसने उसको सही से एजुकेट किया होगा, तो आपका डिजाइन रिमेम्बरेबल, सिंपल, और ये अपने आप से पूछना है जब आप डिजाइन कर रहे होंगे, क्या ये रिमेम्बरेबल है या ये सिंपल है, ठीक है। अगर मैं इसको कलर नहीं रखता, सिंपल ब्लैक में रख लेता हूँ या सिंपल व्हाइट में रख लेता हूँ, ठीक है, तो ये इफेक्टिव है। इसको अगर मैं स्केल करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल के कहीं बहुत ज्यादा छोटे साइज के अंदर यूज करना चाहता हूँ, या मैं लेफ्ट साइड के ऊपर आइकन रखना चाहता हूँ, या राइट साइड के ऊपर रखना चाहता हूँ, या अपर साइड पे या बॉटम साइड पे रखना चाहता हूँ, या कहीं मैं सिर्फ जो है मैं आइकन यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, या इसको मैं कहीं फ्लायर के ऊपर यूज करना चाहता हूँ या टी शर्ट मग के ऊपर,
क्या वो स्केलेबल है, वो मेरा क्लियर मैसेज देगा। ये सारी चीजें आपने अपने आप से पूछनी है जब आप लोगों को डिजाइन कर रहे होंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये होता है कि ये क्या आपकी कंपनी की पर्सनैलिटी को भी कन्वे कर रहा है, जो आपकी कंपनी की पर्सनैलिटी है उसको भी कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनी पर्सनैलिटी मीन क्या। ठीक है, अब कंपनी पर्सनैलिटी मीन यहाँ ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो लॉ फर्म से रिलेटेड है, अगर लॉ फर्म के अंदर देखें तो आपके मोस्टली जो लोगो जो होते हैं वो टेक्स्ट बेस होते हैं। ठीक है, उनके अंदर आइकन बहुत कम यूज हो रहा होता है, यानी कि आप टेक्स्ट बेस इनिशियल कैरेक्टर को दो को मिला के एक बना दिया, इस तरह करके आप बना रहे होते हैं। तो आपकी कंपनी की जो पर्सनैलिटी है उसको भी कन्वे कर रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर मल्टी कलर तो नहीं आप ले आए, आपने उसको इन चीजों को भी माइंड में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉयज, चिल्ड्रन टॉयज की कोई कंपनी है तो उसके अंदर आप डिफरेंट कलर्स लेके आएंगे, कोई इस तरह का करेक्टर लेके आएंगे जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से आपने ये चीज भी माइंड में रखनी होती है बनाते हुए कि जो आपकी कंपनी की पर्सनैलिटी है, जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको माइंड में रखते हुए कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस को ग्रैब करेगा क्या वो कन्वे कर रहा है मैसेज, आपकी कंपनी पर्सनैलिटी को कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी चीजें आपको बार बार लोगो डिजाइन के अंदर आपके माइंड में ये चीजें चलती रहनी चाहिए जब उसको आप डिजाइन कर रहे होते हैं। ये चीज समझ आई? हाँ जी, ये क्लियर है सबको? इसमें से कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो दोबारा मैं बता देता हूँ। हाँ जी, जवाज, जिशान, महक, रहमान, मारिया, सैयद, मुसरत। चलिए, गुड। अच्छा, अब हम ये सारी चीजें हमने देख ली कि लोगो इस तरह का होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो डिजाइन प्रोसेस के ऊपर है कि लोगो डिजाइन प्रोसेस क्या होता है, और आप जो है बेसिकली लोगो की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, किस तरह का लोगो हो, किस तरह की कंपनी हो, किस तरह की इंडस्ट्री हो तो आप किस टाइप की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। लेकिन उससे पहले जो अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ी है ना, अगर अभी भी मैं आपसे कहूँ कि आप एक लोगो बनाएं तो आप एक अच्छा लोगो बना सकते हैं। लेकिन आप इन सब चीजों को जानने के बाद भी कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, जिनसे आपने अवॉइड करना है कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, तो उनको भी मैंने टाइप कर दिया क्योंकि काम कर करके ये अंदाजा हो गया है कि आप लोगों को ये, क्योंकि खुद मुझे भी है जब मैं काम कर रहा होता था स्टार्ट में, तो मुझे भी ये चीजें फेस होती थी कि हमें ये सारी चीजों का पता होता है लेकिन फिर भी हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, उससे पहले लिख दिया है कि वी लर्न अबाउट द क्वालिटीज ऑफ परफेक्ट लोगो डिजाइन, देयर आर फ्यू कॉमन मिस्टेक दैट एवरी बिगिनर यू विल मेक्स इन देयर इनिशियल डिजाइंस। हमने हर चीज पढ़ ली है लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं कि जो हमारे डिजाइन के अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, अब ये है कि अक्सर आप समझते हैं कि शायद आप मल्टीपल टाइप ऑफ फॉन्ट यूज करेंगे तो आपका डिजाइन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने एक ही फॉन्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास नेक्सा बोल्ड है, नेक्सा लाइट है, तो आप इसमें से यानी नेक्सा बोल्ड और नेक्सा लाइट के कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं कि आपका जो बेसिकली लोगो की एग्जैक्ट वर्डिंग है वो आप नेक्सा बोल्ड में लिख लें। ठीक है, आपका जो बेसिकली उसका स्लोगन है वो थीम में लिख लें। ठीक है, लेकिन अल्ट्रा थीम भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा थीम हो आपका फॉन्ट कि वो पढ़ा ही ना जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप स्केल करते हैं अपने यानी कि जिस तरह हम अभी हमने देखा कि स्केलेबल होना चाहिए आपका डिजाइन, तो जब हम उसको स्केल करते हैं बाज़ औक़ात आप फॉर एग्जांपल किसी मग के ऊपर यूज कर रहे हैं या अपने शर्ट के ऊपर पॉकेट के ऊपर आप यूज करने लगे हैं, तो वो अगर अल्ट्रा थीन होगा तो आपका साइज ही बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो वो विजिबल ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप अपनी पेंसिल के ऊपर या पेन के ऊपर लेबल यूज करने लगे हैं तो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा थीन हो जाता है, तो आप उसको
अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि बेसिकली है क्या ये, ठीक है। तो इसलिए आपका फोन जो है वो अल्ट्रा थीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अक्सर आप जब सेकंड स्टेप पे के ऊपर अगर हम आए, फर्स्ट क्या था कि आपने मल्टीपल फॉन्ट भी यूज नहीं करने और अल्ट्रा थीन फॉन्ट भी यूज नहीं करने। सेकंड अगर हम देखें, जब आपको कोई भी डिजाइन स्टार्ट में दिया जाता है तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप उसके फॉन्ट डिफरेंट स्टाइल्स को चेंज करके देख लें या डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करके देख लें, किसी साइट के ऊपर जाके डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल को सर्च कर लें। नहीं, फॉर एग्जांपल मेरे प्रो फर्स्ट फॉन्ट है, तो अक्सर जब असाइनमेंट दी जाती है ना तो आप उसी फॉन्ट के अंदर लिख के मुझे सेंड कर रहे होते थे स्टार्ट में। फिर वक्त के साथ 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 आप उसको चेंज करने लग गए और उसमें आपका काफी ज्यादा यानी कि इंटरेस्ट है तो तभी आप चेंज करने लगे। और उसके अलावा जो रोजाना मैं आपसे कह रहा होता था कि भाई इसको सर्च करके देख लो, ये पहला फॉन्ट ही लास्ट फॉन्ट नहीं होता। तो देन ये सारी चीजें, और ये आपके अपनी माइंड साइकी होती है कि जब आप चीजों को बार बार चेंज करके देखते हैं, रिसर्च करते हैं, डिफरेंट चीजें रिपीटेशन लेके आते हैं अपने डिजाइन के अंदर, तो आपका डिजाइन मॉडिफाई होता जाता है। अगर आप स्टक रहे ना कि एक चीज के ऊपर कहें कि नहीं यार ये चीज इस चीज में अवेलेबल है तो मैं इसी में कर लेता हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो फिर आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती। और यही आपकी डेली लाइफ के अंदर है कि अगर आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है तो आपको अपने आप को जो बेसिकली कल्चर या जो भी अपडेट सोसाइटी के अंदर आ रही है उससे आपको अपडेट रहना पड़ता है। तभी आप अपने अंदर एक अच्छे यानी कि अपने अंदर यानी कि अपने आप को यानी कि सोसाइटी के लिहाज से रख सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं तो उसके फील्ड के अंदर अगर कोई अपडेट्स आ रही हैं, अगर आप उससे रिलेटेड हाउ नाउ आपको है तो देन ही आप उस फील्ड के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी ऐसे ही हैं कि आप रेगुलर फॉन्ट को यूज ना कर लें कि जो सिंपल फॉन्ट बेसिकली आपके पास हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज हो रहे हैं उनको यूज ना करें। आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करें फॉन्ट को चूज करने में और उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि टू अब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बेसिकली क्या होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक यानी कि जो अब सिंपल एलिमेंट होते हैं उनको यूज नहीं, आप खुद से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है कि फॉर एग्जांपल आप जिस तरह आपने एक पेंट लिया, जिस तरह हमने मैश ग्रेडियंट टूल के अंदर ट्विल टूल के साथ किया तो वो हमारा बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था, ठीक है। तो आपका डिजाइन जो है वो टू एब्स्ट्रैक्ट यानी बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आप उसको सिंपल रखें, कम्प्लेक्स डिजाइन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके एब्स्ट्रैक्ट लोगो बिल्कुल होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं कि वो रिमेम्बरेबल ही ना हो, वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाए कि उसको समझने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगे, ठीक है। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि क्लाइंट को, अक्सर क्लाइंट होते हैं कि जिनको पता होता है कि फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और लोगों के लिए फोटोशॉप को यूज करना ही नहीं चाहिए। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि लोगो डिजाइन के लिए कभी भी फोटोशॉप को यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल जब एक इन्वेस्टर लोगो आप बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल को आपने अब फोटोशॉप के अंदर क्योंकि वेक्टर भी चीजें बनने लगी हैं, विदाउट लेयर्स आप बना सकते हैं, ठीक है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको रेस्टर टाइप ही बनाते हैं तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लोगो बनाया 500 बाय 500 पिक्सल के अंदर और कल को आप उसको एडिट करके किसी फ्लायर पे लगाने लगे हैं या बड़ा सारा पोस्टर है तो उसके ऊपर आपको 1500 बाय 1500 का चाहिए तो वो आपका स्ट्रेच हो जाता है। तो इसलिए आप वेक्टर ग्राफिक के अंदर आए लोगो डिजाइन के लिए, ठीक है। आप हमेशा ही लोगो डिजाइन को वेक्टर ग्राफिक एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाएं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है कि अवॉइडिंग यूजिंग योर फर्स्ट आइडिया, तो ये वही चीज है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि अपने फर्स्ट आइडिया, आप समझते हैं कि जो आपके माइंड में फर्स्ट आइडिया है वही आपका लोगो है, तो फर्स्ट आइडिया को अवॉइड किया करें, आप उस पर मजीद एक्सप्लोर किया करें। मे भी आपका फर्स्ट आइडिया अच्छा हो लेकिन आप उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च करके, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट है वो रिसर्च पे डिपेंड कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में एक चीज आई तो आपने कहा बस इसी को बना देता हूँ, तो आप उसमें प्रॉपर रिसर्च किया करें, ठीक है। अब यहाँ एक चीज यह आ रही होती है कि अक्सर आपके पास जब कोई लोगो आता है, ठीक है, ये डिजाइन प्रोसेस की बेसिकली बात है, तो उसमें हम इस चीज को मजीद भी क्लियर कर लेंगे। मैं वैसे यहाँ एक चीज बता देता हूँ कि अवॉइड फर्स्ट आइडिया। अक्सर आपके पास एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ लोगो आती है, आपको इंडस्ट्री का भी पता होता है, लेकिन आप फिर भी एक अच्छा लोगो नहीं बना पा रहे होते और आपके माइंड में आइडिया ही नहीं आ रहे होते। तो उस सिचुएशन में आप अपनी व्यूअल रिसर्च कर रहे होते हैं कि आप बेसिकली डिफरेंट उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट कंपनीज के लोगोस को विजुअली देख रहे होते हैं कि इसने क्या आइकन यूज किया, क्या कलर यूज किए, देन आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आइडिया आने लग जाते हैं
और एक वे ये होता है कि आपका जो बेसिकली एग्जैक्टली वर्ड है, जो कंपनी का लोगो का एग्जैक्टली वर्ड है बेसिकली, वो बेसिकली है क्या, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। आप उसको मीनिंग करके देन आप उसके करेक्टर आइकन को सर्च कर रहे होते हैं कि किस तरह का आइकन आएगा, ठीक है। आप उसके एक एक वर्ड को देख रहे होते हैं कि हाँ इससे ये चीज बना सकते हैं और ये मेरी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, तो मैं ये आइकन भी यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह करके पूरा डिजाइन प्रोसेस है, ये डिजाइन प्रोसेस में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टीलिंग अदर वर्क, किसी के काम को आपने कॉपी नहीं बिल्कुल कर लेना, ठीक है। न्यू आइडिया के साथ हैं, अगर आपका लोगो के अंदर तो खास तौर पे अगर आपका यूनिक होगा तो तभी आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो ग्रैब होंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज आती है कि गेटिंग टू मच क्लाइंट इनपुट फ्रॉम फॉर द कंसेप्ट, ठीक है। कि जब आप कंसेप्ट बेसिकली पेपर वर्क कर रहे होते हैं तो आप क्लाइंट से जितनी इनपुट ले सकते हैं उसके अंदर आप लें। आप बेसिकली आप क्या करते हैं कि जब आप स्केच कर रहे होते हैं या पेपर वर्क कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि ये इससे क्लाइंट का क्या लेना देना, मैं इसमें खुद ही बस बना के, जब आप जाते हैं टूल के ऊपर और वेक्टर ग्राफिक बना के और उसको प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कलर्स के अंदर या डिफरेंट, ठीक है, तो देन आप कहते हैं कि देन जब आप कहते हैं और देन क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं इसको इस तरह कर दो, इसको इस तरह कर दो। तो इसी तरह इसीलिए जरूरी है कि आप कंसेप्ट जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो उसी के अंदर आप जितनी इनपुट लेना चाहते हैं क्लाइंट की उतनी ही ले लें, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रोवाइडिंग टू मैनी कंसेप्ट, ठीक है। अब यहां आपके पास आता है कि आप जो बेसिकली है कि क्लाइंट को बहुत ज्यादा कंसेप्ट ना दें कि वो खुद भी कंफ्यूज हो जाए, आपको कि नहीं ये वाला डिजाइन कर दें और फिर के नहीं ये वाला डिजाइन कर दें। और जो ऊपर वाला है ना कि आपके कंसेप्ट के अंदर आप इनपुट ले रहे हैं, वो भी एक हद तक होती है, इतनी नहीं कि आप अपने एट द एंड उसके अंदर मल्टीपल यानी कि कंसेप्ट लेते जाएं। आप जब एक यानी कि कंसेप्ट लेके आते हैं ना तो उसी के अंदर आप उसकी जो जितनी भी इनपुट ले सकते हैं वो ले लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक न्यू कंसेप्ट में हैं तो फिर इनपुट लें, यानी कि एक कंसेप्ट के अंदर। अब ये बेसिकली अवॉइड में क्यों लिखा हुआ है कि आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप एक न्यू कंसेप्ट के साथ आते हैं तो उस पर भी इनपुट ले रहे होते हैं, फिर न्यू कंसेप्ट के साथ आते हैं उस पर भी इनपुट ले रहे होते हैं, तो इससे भी क्लाइंट आपका कहता है कि यार ये क्या हो गया है। यानी कि आप फर्स्ट कंसेप्ट में जब जाते हैं तो क्लाइंट की उसी में तमाम की तमाम इनपुट ले लेते हैं और उसको अपने बाकी कंसेप्ट के ऊपर भी अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये अवॉइड में लिखा हुआ है कि गेटिंग टू मच क्लाइंट इनपुट फॉर द कंसेप्ट, ठीक है। अब प्रोवाइड टू मैनी कंसेप्ट के क्लाइंट को आप बहुत ज्यादा कंसेप्ट भी ना दें, यानी कि जब आप फाइनल डिजाइन देते हैं या कंसेप्ट देते हैं तो वो बहुत ज्यादा ना दें, 2 या 3 दे दें। ये ना हो कि आप उसको 10 कंसेप्ट दे दें और वो बाद में कि ये वाला दें, फिर आपको कि नहीं ये नहीं इसको दूसरी तरह हम ट्राई कर लेते हैं, फिर हम दूसरी तरह कर लेते हैं, तो वहां से क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि आप अपने लोगों को क्लीन नहीं कर रहे होते, फिनिशिंग टच नहीं आ रहा होता, जैसे आपकी फाइल्स आ रही हैं उसी तरह आपने मर्ज करके उसको दे दी, तो ये चीजें भी नहीं करनी चाहिए। और क्लाइंट को जो फाइल्स हैं वो एग्जैक्टली जो डिलीवर करनी होती है वो भी किया करें, ऐसा नहीं कि आप उसको पीडीएफ फाइल दे रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने अगर फॉर फेसबुक पे लगाना तो वो पीडीएफ नहीं लगाएगा, वो जेपेग या पीएनजी, ठीक है, जहाँ पीएनजी यूज होती है वो पीएनजी लगाएगा, जहाँ जेपेग होती है जेपेग लगाएगा। और जब लोगो आप बना के दे रहे होते हैं तो क्लाइंट को जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं जो उसे मल्टीपल यूज करनी पड़ती हैं, उसमें आपके पास जेपेग आ रही होती है, पीएनजी आ रही होती है, पीडीएफ आ रही होती है, टिप फाइल भी अक्सर क्लाइंट डिमांड कर रहे होते हैं जो मल्टीपल फ्लायर्स के ऊपर यूज हो रही होती है, जो बड़े बड़े होते हैं, तो टिप फाइल की क्वालिटी थोड़ी सी हाई होती है इसलिए यूज हो रही होती है। और अगर क्लाइंट आपसे सोर्स फाइल डिमांड करता है तो आप उससे एआई फाइल भी दे रहे होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें क्लियर हैं पॉइंट्स, इनमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। हाँ जी, जवाद, रहमान, जिशान, मुसरत, इमरान। इमरान तो मेरे ख्याल में अभी अभी आए हैं। अच्छा ठीक है, हमारा जब डिजाइन प्रोसेस में जाएंगे तो वहां भी ये चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है। तो आपके माइंड में मैं आपको याद करवाता रहूंगा कि ये चीज यहाँ थी, ये चीज यहाँ थी, तो वहां भी ये चीजें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम चलते हैं डिफरेंट, आपके पास कुछ लिंक्स हैं हेल्पफुल। ये Pinterest का एक लिंक है, ठीक है। इसमें लोगोस, एडॉप्टिव लोगोस की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं।
ठीक है। एक इस लिंक में आपने डिफरेंट एडॉप्टिव लोगोस को देख लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको असाइनमेंट बताता हूँ, अभी जाना नहीं है। एक ये लिंक है, इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद ये डिफरेंट डिजाइन एजेंसीज हैं, इसको मैं एक मिनट ओपन कर लेता हूँ। नेट मेरा बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है आज तो। लेक्चर से पहले ही मैं देख रहा था कि काफी स्लो था। अच्छा, ये इस लिंक के अंदर ना आपके पास डिफरेंट लोगो डिजाइन एजेंसीज हैं कि जो लोगो डिजाइन बना के देती हैं, ठीक है। उनके नेम्स हैं, आपने उसको ओपन करके देख लेना, उनके पोर्टफोलियो में जाके उनके लोगोस देख लेने हैं कि बेसिकली वो क्या लोगोस हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये LHD है, ठीक है, लोगो वेब डिजाइन ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज देती है, ठीक है। की फीचर और इनके जो अमाउंट चार्ज करते हैं वो 150 से 199 तक कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिक्स मीडिया है, ठीक है, ठीक है। इनकी जो है 5000 तक भी है, ठीक है। और ब्रांडिंग वेब डिजाइन ये लोगो डिजाइन के अंदर भी आता है। ये ऑरेंज यू ग्लैड है, ये 50,000 तक करती है, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट आपके पास हैं जो 10,000 50,000 20,000, यानी कि वहां तक वो इस चीज का चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इनकी वेबसाइट को विजिट करके इनके पोर्टफोलियोज के अंदर जाके इनके लोगोस को देखना है कि वो लोगो और जो आप लोगो गूगल पे जाके देखते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो आप लोगो देखते हैं वो अक्सर होता है कि आपके सिंपल होते हैं और अक्सर डिजाइन को कॉपी किया गया होता है। और जो ये लोगो हैं ये बेसिकली क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होते हैं और थोड़े से डिफरेंट आइडिया के साथ, यूनिक आइडियाज के साथ आ रहे होते हैं। तो इन साइट सबको आपने ओपन करके देख लेना है, ठीक है, डिफरेंट डिजाइन को। उसके बाद जो अभी आज हमने सारी चीजें पढ़ी हैं उन्हीं से मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है। कि 50 कैरेक्टर्स ऑफ द ग्रेट लोगो डिजाइन, तो इसको भी आपने देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा एक ये और लिंक है 99 डिजाइन का, ठीक है। ये भी लोगों के क्वालिटीज हैं, इसके ऊपर भी आपने इसको भी देख लेना है। तो ये लिंक मैं सारे आपसे शेयर कर दूंगा, तो आपने इन चीजों को देख लेना है, ठीक है। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने कोई से कोई भी किसी भी कंपनी के दो लोगोस लेने हैं या एक लोगो लेना है। पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कंपनी का लोगो ले रहे हैं, कौन सा लोगो है जिसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। आपने उस लोगो के अंदर से मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है कि नहीं इसको इस तरह से मजीद बेहतर किया जा सकता था, आज के लेक्चर को माइंड में रखते हुए, ठीक है। आपने डिफरेंट कंपनीज के जो लोगो हैं उनके अंदर से मिस्टेक्स ढूंढनी है आपने, ठीक है। और इससे जब हम डिजाइन प्रोसेस में जाएंगे और जब लोगो डिजाइन करेंगे तो उसमें काफी हमारी हेल्प होगी। अगर हम लोगो डिफरेंट लोगोस की मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने लग जाते हैं तो फिर हम इस तरह समझें कि एक अच्छे वे के अंदर जा रहे हैं, यानी कि हम सही बात के ऊपर हैं, ठीक है। कि हम जो बेसिकली लोगो डिजाइन करना चाहते हैं फिर हम सही सीख रहे हैं। अगर आप उसमें के अंदर से कोई मिस्टेक फाइंड आउट नहीं कर सकते, बहुत से लोग होंगे कि उसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होंगी, लेकिन कुछ लोग होंगे उनके अंदर मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। तो उन लोगों को आपने लेना है और उसके अंदर से मिस्टेक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है और उनको टाइप करके मुझे स्लैक पे आपने लोगों ने सेंड करना है, ठीक है। ये तो थी आपकी असाइनमेंट। अब हम चलते हैं स्लैक पे, देख लेते हैं कि आपने क्या क्या किया। अभी जिन लोगों ने सेंड किया उनके डिजाइन को भी देख लेते हैं हम।
रहमान बिल्कुल असाइनमेंट है, मैंने बताई तो है। असाइनमेंट आपकी मैंने बताई है कि कोई भी दो लोगोस लेने हैं और उसके अंदर से मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। और लोगों को इस तरह की लेने हैं ना कंपनीज की कि जिनके अंदर आपको मिस्टेक्स नजर भी आ रहा है। पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि इस लोगों के अंदर मिस्टेक्स हैं, फिर आपने वो मिस्टेक लिखनी है कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं। हाँ, किसी ने कुछ पूछना है लाइव आके या कोई डिस्कशन करनी है तो मेरे साथ कर सकते हैं आके, ठीक है। लिंक मैंने पहले शेयर कर दिया था। अगर दोबारा करना है तो मैं दोबारा भी कर देता हूँ, लेकिन कमेंट्स में होगा, आप ऊपर से ले लें। अगर नहीं मिल रहा तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, अगर किसी ने कोई चीज डिस्कस करनी हो। अच्छा, आज मैं स्क्रीनशॉट बना के आपको रहमान सेंड कर देता हूँ, ठीक है। या ड्यूरिंग मीटिंग मैं बता दूंगा। अच्छा, असाइनमेंट लाजमी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है तो बता दें, फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। और इसको मैं सेंड कर दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें थी, ठीक है। दोबारा से इसको रीड कर लीजिएगा स्लाइड्स को, ताकि आपको दोबारा दोबारा से तमाम की तमाम चीजें क्लियर हो जाएं, अगर कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्यूरी आती है, ठीक है। कोई क्यूरी नहीं है, बता दें।
चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो मैं बंद करने लगा हूँ। और बेसिकली नेट पर थोड़ा सा इशू आ था, लाइट तो चली गई थी, इसलिए इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन इंटरेस्टिंग तब होगा कि जब अपने एग्जाम के अंदर इसको फॉलो भी करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा स्लैक पे, और मैं अपलोड भी कर दूंगा इसको, आपने रीड भी कर लेना अच्छे से दोबारा से, और इससे रिलेटेड प्रॉपर आपने चीजों को सर्च करना है। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं होती तो आप ऊपर पे जाकर उसको सर्च करके कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मेरी वीडियो अभी तक क्लोज नहीं हुई, मैं अब क्लोज करने लगा हूँ। ठीक है, इंटरनेट इशू था, वो एंड ही नहीं हो रहा था ब्रॉडकास्ट। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। और असाइनमेंट भी लास्ट में याद से कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।